ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लगभग इसी समय देश के प्रथम सौर अनुसंधान उपग्रह आदित्य L1 को उसकी कक्षा में स्थापित कर रहा है। L1 पॉइंट पर पहुंचने के लिए इस अंतरिक्ष यान की प्राणोदन प्रणाली को कुछ ही देर के अंतराल पर फायर किया जाएगा। फिलहाल आदित्य L1 पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। L1 अर्थात लैंगेरियन पॉइंट उस स्थान को कहा जाता है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल एक समान होता है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि उपग्रह पृथ्वी की ही गति से सूर्य की परिक्रमा करेगा और ग्रहण के समय भी सूर्य पर नजर बनाए रख सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन का आयोजन राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में किया गया है। श्री मोदी कल भी इस सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने 3 दिन के सम्मेलन का कल उद्घाटन किया था। सम्मेलन में पुलिस महानिदेशक, महानिरीक्षक और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख उपस्थित हैं, जबकि देश भर में अन्य पदों पर कार्यरत 500 से अधिक पुलिस अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हैं। सम्मेलन में साइबर अपराध नियंत्रण, पुलिस सेवा में प्रौद्योगिकी के उपयोग, आतंक रोधी चुनौतियों, वामपंथी उग्रवाद और जेल सुधारों पर चर्चा की जा रही है। इस दौरान अपराध नियंत्रण के लिए बनाए गए नए कानूनों को लागू करने के तौर तरीकों, भावी पुलिस व्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा डीप फेक जैसी नई तकनीकों से उत्पन्न चुनौतियों पर भी चर्चा होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में घोटाले के आरोप में बनगांव नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष और तृणमूल कांग्रेस नेता शंकर आध्या को गिरफ्तार किया है। आज उसे अदालत में पेश किया जाएगा। आरोप है कि पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाभार्थियों के अनाज का लगभग 30% हिस्सा खुले बाजार में बेच दिया गया था। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में उत्तरी परगना 24 जिले के भीड़ के हमले में निदेशालय के 3 अधिकारी कल गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के समय निदेशालय के अधिकारी राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां के घर पर छापे की कार्रवाई कर रहे थे। निदेशालय ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शिकायत दर्ज की गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज हिमाचल प्रदेश के 1 दिन के दौरे पर हैं। वे आज हमीरपुर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और करियर पॉइंट विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ 2047 तक भारत को विकसित बनाने में युवाओं की भूमिका पर चर्चा करेंगे। इस अवसर पर राज्यपाल प्रताप शुक्ला, सूचना और प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और राज्य के कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी भी उपस्थित रहेंगे। भारतीय नौसेना ने सोमालिया के तट के पास अपहृत मालवाहक जहाज MV लीला नॉरफॉक को चालक दल के 21 सदस्यों को अपहरणकर्ताओं से मुक्त करा लिया है। इनमें 15 भारतीय शामिल हैं। नौसेना ने बृहस्पतिवार को इस मालवाहक जहाज से अपहरण किए जाने का संकेत मिलने पर बचाव के लिए अपने युद्धपोत INS चेन्नई को रवाना किया था। नौसेना के कमांडो ने ऑपरेशन के बाद इस बात की पुष्टि की है कि अपहृत जहाज में अब कोई अपहरणकर्ता नहीं है। नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने कहा है कि पिछले वर्ष लगभग 350 NCC कैडेट अग्निवीर के रूप में नौसेना में शामिल हुए हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर के गणतंत्र दिवस शिविर में उन्होंने कहा कि महिला कैडेट भी बड़ी संख्या में अग्निवीर के रूप में नौसेना में भर्ती हो रही हैं। जोहानिसबर्ग में 3 देशों की अंडर-19 एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताज़ा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने 31 ओवर में 6 विकेट पर 173 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन तक उत्तर भारत में भीषण शीतलहर जारी रहेगी। विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन राज्यों में कड़ाके की ठंड जारी रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।